सुबह जैसे ही मेरी नींद खुलती है मुझे बताया जाता है कि आज मुझे दीदी को लेने बस स्टैंड जाना है। मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ और मुझे पता चलता है वो ऑटो से आ रही है। टेरिस पे आज विटामिन डी की सप्लाई बंद थी और मैं अपनी हरी मुर्गी के साथ खेल ही रहा होता हूँ। तभी देखता हूँ मेरा पड़ोसी अपनी बालकनी से 500 की नोट उड़ा रहा है और वो नोट मिलती है मेरे इस दोस्त को। फिर एंट्री होती है मेरी बड़ी दीदी की, जिनके मैं पैर छूता हूँ और उनकी ये छोटी लड़की मुझसे बहुत डरती है। घर पे आते ही मेरी बहन मेरे रूम में कब्जा कर लेती है। पापा का फोन मेरे हाथों से गिर जाता है और उसका स्क्रीन गार्ड टूट जाता है, इसीलिए मैं उसे चेंज करा देता हूँ। इनको खेलता हुआ देख के मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है। घर का काम करना अच्छी बात है, ऐसा बोल के घर वाले मुझसे सारा काम करा लेते हैं। जब मैं दुकान में बैठ के अपना काम कर ही रहा होता हूँ तब एंट्री होती है जिम ओनर की और स्कूल के दिन याद करके ये बहुत खुश होता है। फिर घर लौटकर मैं इसके लिए एक नमकीन का पैकेट लाता हूँ। लास्ट होने की वजह से मुझे चाय थोड़ा कम मिलती है, बट मेरा काम चल जाएगा। कैमरा उठा के चल देता हूँ इन भाई साहब के घर, इनकी रील्स बना। फिर एंट्री होती है उसके बड़े भाई की, जिसे हम लाइट पकड़ा देते और भाई आज का दिन खत्म होता मोहल्ले वाले के साथ बैठ के आग तापने से। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो स्वागत है आपका वेलकम टू माई शॉप पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारी दुकान में बिकने वाले कुछ यूनिक और बढ़िया प्रोडक्ट। शुरुआत करते हैं इस डिस्प्ले वाली पेन से, जिसकी सेल आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इस खाली स्टैंड की जिसे भी जरूरत हो वो दुकान आकर फ्री में ले सकता है। फाउंटेन पेन के लिए काफी कमेंट आए थे, तो ये रही कुछ फाउंटेन पेन जिसका प्राइस मात्र 40 रूपए और ये ब्लैक वाली सिर्फ 50 रूपए की। 10 वाली पेन की तो बात ही मत करिए, इनकी संख्या दुकान में कुछ ज्यादा ही है। महंगी पेनों का स्टॉक तो अभी खत्म है। फिलहाल सबसे महंगी तो ये 250 वाली है। आज शॉप में एक छोटी बच्ची आई थी जिसका चश्मा देखकर मुझे मजनू भाई की याद आ गई। आपको एक शानदार चीज दिखाऊं, ये बढ़िया वाले पेंसिल बॉक्स। इनके अंदर आपको मिलती है रीडिंग लाइट और साथ ही साथ बड़े छोटे शार्पनर भी। काफी लोग पूछ रहे थे ये बैग जैसी चीज है क्या, तो मैं आपको बता दूं ये डोम्स का ड्राइंग किट। इसका एक छोटा पैक भी आता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका प्राइस काफी महंगा है। आज शाम को मुझसे मिलने एक फैमिली आई थी, जिनसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एग्जाम्स तो सबने दिए होंगे, फिर चाहे वो स्कूल के हो या फिर कॉलेज के, लेकिन बिना पढ़ाई किए एग्जाम देना ये कुछ महान लोग ही कर सकते हैं और मैं उन्हीं महान लोगों में से एक हूँ। तो बात है उन दिनों की जब मैं क्लास 11 में था। एग्जाम्स को बचे थे सिर्फ 12 दिन और मेरी तैयारी वो तो पूछो ही मत। दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी, अकेले में रिवीजन और माइंड कंसंट्रेशन के लिए शाम को इवनिंग वॉक भी। फिर बस यही करते करते 11 दिन कब खत्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन एग्जाम के एक रात पहले मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की ठान ली थी। अब होगी क्रांति। जय महाकाल, जय महाकाल। A few moments later. मैं बहुत बुरे हालात में आ चुका हूँ। और फिर मैं सो गया। फिर जब दूसरे दिन मेरी नींद खुली, अरे ये तो सपना था। तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, एग्जाम्स की तैयारी एक रात में नहीं होती, तो अपना टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। और आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम किस क्लास में दिया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज के व्लॉग में वॉइस ओवर करेगी पार्टनर, क्योंकि कल रात से मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही अच्छी आ रही है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि पार्टनर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, इसीलिए मैं उसे घर के हर कोने में ढूंढता हूँ। और तभी मुझे याद आता है कि वो तो अपने घर गई है और इसका मतलब। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि आज दुकान में हमने ये लड्डू खरीद लिए, जिसका पहला हिस्सा जाता है गौ माता को। और ये लड्डू सच में बहुत टेस्टी थे। आज दुकान में सफाई का काम चल रहा था, जिसमें हमें एक चूहे का बच्चा मिलता है। सफाई करके हम उसे वहीं रख देते हैं जहाँ से वो हमें मिला था। आज दुकान में मिलने कुछ सब्सक्राइबर आए थे, जिनमें से एक का जन्मदिन भी था, तो मैंने उसे एक पेन गिफ्ट कर दी। और आज यूट्यूब ने मेरे साथ कितना गंदा मजाक किया है ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग को एडिट करते करते पार्टनर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो आज मेरी आवाज में व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। क्या आपने भी कभी ऊँट की सवारी करी है? नहीं करी? मैंने भी नहीं करी, लेकिन आज करूंगा। पहली नजर में तो काफी आसान दिख रहा था, लेकिन जितना आसान ये दिखता है उतना आसान है नहीं। मेरी हाइट थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैं एक बार में ही चढ़ जाता हूँ, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो शायद आपको दिक्कत होने वाली है। और एक बात और, ये जितना ऊंचा दिख रहा है ये उससे काफी ऊंचा है। और बात करूँ कंफर्ट की तो वो माइनस में है। और अगर आपकी कमर में पहले से ही दर्द है तो इसमें बैठने के बाद आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, भैया 100 से ज्यादा ले लो, लैंड करा दो। राइड काफी छोटी थी और भैया ने हमसे सिर्फ 85 रुपए लिए। और जब बारी आती है डायरेक्टर साहब की तो वो क्या बोलते हैं आप खुद ही सुन लो। कर चुका हूँ ना। अरे नहीं किए यार। किया हूँ अजमेर में। आज तक मैंने अपनी लाइफ में डायरेक्टर साहब से ज्यादा टैलेंटेड और उनसे ज्यादा डरपोक आदमी नहीं देखा। फिर हम आ जाते संगम घाट के बाजू में बना हुआ ये अकबर का 500 साल पुराना किला घूमने। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि आज ही के दिन ये किला क्लोज रहता है। किले से निकलते ही हमें कुछ ऐसा दिखता है जो शायद आपने कभी ना देखा हो। और इसकी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज सुबह मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ जाता हूँ।
संडे के दिन इतना चलता है। संडे है तो क्या हुआ, घर वाले काम तो मुझसे बराबर ही करवाते हैं, एक लौता होने का नुकसान। अरे भैया गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, ठीक ना करवाते तो आप आगे के ब्लॉग ना देख पाते। सिलेंडर लेके जैसे ही घर पहुंचता हूँ, इन भाई साहब को कॉल आ जाता है, जो कि बिना आधार कार्ड के मुझे पार्सल दे ही नहीं रहते। फिर मैं अपना आधार कार्ड लेके आता हूँ और भैया आधार कार्ड की फोटो रिवील होगी 2000 सब्सक्राइबर के बाद। और शाम होते ही पहुंच जाता हूँ इन भाई साहब के बर्थडे पार्टी पे, जहाँ मुझे पता चलता है कि इनके अलावा किसी और का भी बर्थडे। फिर आते हैं हमारे बादशाह भाई और डायरेक्टर साहब, और फाइनली होती है फिर केक कटिंग। और पहली बाइट ये एक दूसरे को खिलाते हैं, फिर अंकल आके इन दोनों को खिलाते हैं, फिर भैया भाभी मैं जिम ओनर डायरेक्टर साहब फोन पे बिजी हैं। केक को वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी परंपराओं को कैसे भूल सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा सैंडविच, जो मुझे और डायरेक्टर साहब को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन ये जिम ओनर अभी थोड़ी कंफ्यूजन में है। आज के मिनी ब्लॉग में बस इतना ही। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक सिर्फ एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन आज तो चोरी हो गई, वो भी डायरेक्टर साहब की दुकान पर। और चोर को तो ऐसा पकड़ा जैसे सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन खूनियों को पकड़ते थे। कई दिनों से डायरेक्टर साहब की दुकान में पैसे गायब हो रहे थे, कभी 100 तो कभी 500। फिर डायरेक्टर साहब के दिमाग और सैफ की प्लानिंग के साथ आज हमने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। आइए आपको इस चोरी का वीडियो दिखाता हूँ। और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि चोर खाली दुकान का फायदा उठाकर काउंटर खोल के उससे पैसे निकालता है और सीधा रख लेता है अपनी जेब में, जिसके बाद उस चोर की काफी पिटाई भी हुई। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इस चोर को हम सारे लोग काफी अच्छे से जानते हैं, और ये ऐसा करेगा हमने कभी सोचा नहीं था। और बस इन्हीं बातों के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इस मैटर में हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आज बाल कटाते हुए मेरे दिमाग में इसका एक सोल्यूशन आया, क्यों ना हम डायरेक्टर साहब की दुकान पे कैमरे लगवा दे। ये प्लान डायरेक्टर साहब को भी काफी अच्छा लगा और फाइनल हुआ कि हम दुकान में कैमरे लगवाएंगे। आखिरी में आप लोगों से यही बोलूंगा कि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में। जमाना बहुत खराब है, सावधान रहे, सतर्क रहे। क्या मेरा जन्म इस धरती पे केवल पार्टनर की डिमांड्स पूरी करने के लिए हुआ है, क्योंकि आज ये मुझसे इसकी डिमांड कर रही है। तो इस अजीब से दिखने वाली चीज का नाम है, अरे इसका नाम क्या बताया था, साला चीजें याद क्यों नहीं रहती। तो इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। लेकिन हमारे छोटे से गाँव में मैं ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ से लाऊं? ये कहाँ से आ गया? भाई हमारा गांव इतना छोटा भी नहीं है, ये तो मुझे पास वाली फ्रूट शॉप में मिल गया था। लेकिन ये एक पीस पूरे 100 रुपए का है। देखने में जितना सुंदर दिखता है, खाने में ये उतना ही बेकार है। और ऐसा घर के सारे लोग बोल रहे हैं, भाई इसका टेस्ट जंगली घास जैसा है। पार्टनर बड़ी मम्मी और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, तो मैं आ गया पड़ोसी के घर पतंग उड़ाने। लेकिन आज किस्मत थोड़ी खराब चल रही है, पहली बार में ही हमारी पतंग कट गई। इसका बदला कल लूंगा। भाई मेरे पड़ोसी के पास तो कछुआ है और छोटी छोटी चिड़िया भी। आज भगवान दास अपने बच्चों को लेके आया था, जिनमें से व्हाइट वाला बहुत शैतान है। जिसके भी कमेंट में कल तक 0 लाइक होंगे, उसे मैं ये पेन गिफ्ट करूंगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने एक चीज नोटिस करी, अरे मेरे गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही, वीडियो कैसे एडिट करूंगा। लेकिन तभी पार्टनर ने दूर हिमालय की पहाड़ियों से लाई हुई जड़ी बूटियों से मेरे लिए काढ़ा बनाया, जिसे पीने के बाद फाइनली मेरी आवाज वापस आ गई। और आज हमारे घर में हो रहा है कन्या भोजन, और फिर इन्हें खिलाने के बाद नंबर आता है मेरे और बड़े पापा का। गरम गरम आलू पूड़ी और साथ में तारक मेहता, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। आज भगवान दास ने अपनी वफादारी दिखा ही दी। मेरे एक इशारे पे इन सारे बंदरों से अकेले लड़ गया। 2-4 चाटे भी खा लिए, लेकिन एक भी बंदर को स्कूटी पे नहीं कूदने दिया। और आज पार्टनर को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये वनवास काटने जा रही है। फिलहाल वनवास तो नहीं, लेकिन मैं इसे लेकर जा रहा हूँ मंदिर। ये तो चली गई दर्शन करने, लेकिन पंडित जी ने मुझे नारियल तोड़ने का काम दे दिया, जिसे पूरा करके हम आ जाते हैं नौ दुर्गा के दर्शन करने। और ये वाला पट क्यों बंद है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब मैं छोटा था तो इस टाइगर के ऊपर बैठ जाता था, और आज भी यहाँ आने वाले छोटे बच्चे वैसे ही करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। फाइनली हम स्टेशन के बाहर आ जाते हैं, और अगर आपको पूरी स्टोरी जानना है तो पिछले 3 पार्ट जरूर देखिए, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। स्टेशन के वेटिंग एरिया में बैठकर हम मामू के आदमी का वेट करते हैं, जो हमें फोन ला के देगा। देखने से तो ये मामू का आदमी लग रहा था, मगर ये वो नहीं था। फिर फाइनली हमें फोन मिल जाता है, लेकिन फूटी किस्मत मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ। को पैसा बर्बाद। हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं और हमारी ट्रेन होती है रात के 8 बजे। इसीलिए हम सोचते हैं क्यों ना थोड़ी घूम लिया जाए। फिर ऑटो वाले को मात्र 20-20 रुपए देकर हम आ जाते हैं प्रयागराज की सबसे फेमस जगह संगम। और यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, जिसे आप देख भी सकते हो। घाट तक पहुँचने के लिए हमें कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा, जिसमें मैं और डायरेक्टर साहब दोनों थक जाते हैं। घाट के नजदीक पहुँचते हमें मिलता है गन्ने का जूस, जिसके मैं 3 ग्लास और डायरेक्टर साहब 5 ग्लास एक सांस में ही पी जाते हैं। फिर बारी आती है बोटिंग करने की, मगर नाव वाले भैया हमसे पर हेड 600 रुपए मांग रहे थे, बट थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद वो 100 रुपए में मान जाते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।